वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर दिनेश जी मौजूद हैं। और दिनेश जी ने जीरो से शुरुआत करके हीरो तक का सफर तय किया है और मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले टाइम में अपनी मेहनत, जोश, जज्बे और जुनून की वजह से ये आने वाले टाइम में बहुत जल्दी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम इनको सुनते हैं। मैं चाहता हूं दिल से ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियों से कॉल करते हैं आज के हमारे स्पीकर, डायनेमिक लीडर और बहुत जल्दी बनने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर दिनेश मालीवाड़ जी। वेलकम टाइगर, स्वागत है। थैंक यू माहौर जी, थैंक यू सो मच माहौर जी। आज मुझे बोलने का मौका दिया माहौर जी इतने बड़े पैनल पे। और 100% माहौर जी आपका आशीर्वाद से यूनिवर्सल क्राउन अमेज तक भी जाएंगे माहौर जी। माहौर जी विद योर परमिशन माहौर जी स्क्रीन शेयर करूँ माहौर आप जी। प्लीज शेयर करें टाइगर, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है, स्लाइड आ गई है, यू कैन प्ले एंड स्टार्ट। बहुत बढ़िया, थैंक यू माहौर जी, थैंक यू। एक्सीलेंट, थैंक बहुत। यू। आज बहुत ग्रेट डे माहौर जी मेरी जिंदगी का, क्योंकि इतने बड़े पैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया माहौर जी आज। एंड 100% माहौर जी जो टास्क दिया उस पे, जिस टॉपिक पे आज मुझे डिस्कस करने का मौका दिया, 100% उस पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा माहौर जी। सो थैंक यू एंड वेलकम टुडे मॉर्निंग सेशन। आज सभी लोगों का वेलकम है आज के इस मॉर्निंग सेशन पे। सो माहौर जी विथ योर परमिशन गुरु जी सेशन में चले जाए माहौर जी। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें, शाबाश। थैंक यू माहौर जी, थैंक यू माहौर जी। छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन माहौर जी। मेरा नाम दिनेश कुमावत है। प्रॉपर मैं राजस्थान से हूँ। सो बिफोर सेफ शॉप माहौर जी मेरा एक जनरल स्टोर था हैदराबाद में, एक छोटे से विलेज में। जैसे नॉर्मली हम लोग काम करते थे वैसे हम भी करता था। काम करते वक्त डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सेफ शॉप कंपनी का प्लान मुझे सुनने को मौका मिला गुरुजी। 2016 में ये प्लान सुना था माहौर जी सेफ शॉप के बारे में। और जैसे ही प्लान सुना था कुछ पहले तो कंफ्यूजन था, लेकिन जैसे ही अगेन एंड अगेन अपलाइन की तरफ से फॉलो अप हुआ था, तो 2016 में इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया था। आज 8 साल हो चुके हैं बाबूजी इस बिजनेस को करते हुए। और अगर मैं अपना बैकग्राउंड देखना चाहूँ तो गुरुजी ज्यादा कुछ एजुकेशन नहीं मिला था, बिकॉज फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से पिताजी ज्यादा पढ़ा नहीं पाए। जस्ट 8th क्लास पास करने के बाद, 8वीं क्लास पास करने के बाद मुझे हैदराबाद भेज दिया था कुछ काम करने के लिए। तो हैदराबाद आने के बाद में जैसे ही सेप शॉप बिजनेस प्लान सुना, स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में सो धीरे धीरे कुछ अचीवमेंट्स भी लिए महागुरु जी, और जो जर्नी रहा है उसके बारे में आज डिस्कशन करने का मौका मिला। मैं उसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ महागुरु जी। और आज का टॉपिक महागुरु जी मुझे मिला कि हाउ मेक ए बिग ड्रीम टीम। एक इंसान अपनी लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, स्पेशली सेप शॉप में, एक ड्रीम टीम कैसे बना सकता है। तो ड्रीम टीम बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और हम कैसे ड्रीम टीम बना सकते हैं। तो ड्रीम टीम बनाने के लिए स्पेशली सेफ शॉप में सक्सेस सपोर्ट सिस्टम से जो सीखा था माहूर जी हम लोगों ने, कि अगर आपको टीम बनाना है तो इन 5 बेसिक्स जो स्टेप्स है उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। और ये 5 बेसिक स्टेप्स ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको लाखों करोड़ों की टीम बना के दे सकते हैं। और इन्हीं चीजों को हमें किस तरीके से, बेहतर तरीके से हमें अपने टीम में या अपने जो नेटवर्क में है उसमें कैसे अप्लाई करना है, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इस सेशन में। जैसे 5 स्टेप में सबसे पहला स्टेप है ड्रीम। लोगों के इस बिजनेस में अगर आपको बड़ा टीम बनाना है, अगर बड़ा ड्रीम टीम बनाना है जिससे आप सपनों की टीम बोलते हो, तो आपके पास उसके लिए आपको सपना देखना पड़ेगा, उसके लिए आपको ड्रीम्स होने जरूरी होंगे। क्योंकि जिसके जितने बड़े टीम होते हैं उतना ही बड़ा वो इस बिजनेस में टीम बना सकता है और उतना ही बड़ा काम कर सकता है। हमें को ट्रेडिंग में और हर ट्रेडिंग में स्टार्टिंग में बताया गया था कि आप इस बिजनेस में कितने दिन जिंदा रहोगे वो आपके ड्रीम्स पे डिपेंड करेगा, कि आपके क्या ड्रीम्स लेके आ रहे हो इस बिजनेस में। आप जितने छोटे ड्रीम्स होंगे आप उतना कम सरवाइव कर पाओगे, और जितने बड़े ड्रीम्स के साथ में आप इस बिजनेस को करते हो उतना बड़ा आप यहाँ से बिजनेस बना सकते हो। और सेकेंड स्टेप, लिस्ट बनाना पड़ेगा। जो भी आपके फ्रेंड्स है या रिलेटिव्स है, जिसके साथ में आपके कॉन्टेक्ट है, उनका लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा एक बड़ा ड्रीम टीम बनाने के लिए।
और जैसे ही लिस्ट बनाए तो आपको उनको इनवाइट करना पड़ेगा। इनविटेशन करने से ही हम लोगों को इस बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। आपका जो भी बिजनेस प्लान है हम उसको प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, सेफ शॉप को हम प्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको इनविटेशन करना पड़ेगा। एंड सो द प्लान 100%। इस बिजनेस में आपको अगर लाखों करोड़ों का टीम बनाना है तो आपको 100% लोगों के साथ में जाके इस बिजनेस के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग इस बिजनेस में एक बड़ा टीम बना सकते हैं। और फॉलोअप्स, एक बार हम प्लान बताने के बाद में हर आदमी डायरेक्टली बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाता या प्रोडक्ट नहीं खरीदता है। जैसे जैसे आप एक आदमी के अगेन एंड अगेन फॉलोअप करते हो तब जाके एक प्रोडक्ट आप लोगों को समझ में आता है, बिजनेस समझ में आता है, तब जाके वो लोग इस बिजनेस को स्टार्ट कर पाते हैं। ये 5 ऐसे बेसिक स्टेप्स हैं जिससे आप 1 से लेके 1 करोड़ तक का भी टीम बना सकते हो। पिछले 8 सालों से हम लोगों ने यही फॉलो किया, इन 5 स्टेप्स को ही फॉलो करके आज इतना टीम बनाया है। आज ट्रिपल डायमंड लेवल पे हूँ मागुर जी, बहुत जल्द आने वाले दिनों में विनस बनने वाला हूँ। तो इतना बड़ा टीम बनाने में सबसे बड़ा जो हाथ रहा है, सबसे बड़ा जो जिस चीज पे हम लोगों ने फोकस किया है वो चीज है 5 स्टेप्स। इसको हम कैसे कर सकते हैं? अगर एक ड्रीम टीम बनाना है तो इन 5 स्टेप को एक बेटर वे में भी हम लोग कर सकते हैं। ये 5 स्टेप करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है 1 to 1 हम लोग प्लान फॉलो अप कर सकते हैं। एक होता है वेन्यू प्लान जिसको हम ग्रुप प्लान्स भी बोलते हैं, जिसमें हम लोग एक इवेंट सेमिनार की तरह हम लोग कनेक्ट करके उसमें हम लोगों को बिठा के प्लान प्रेजेंटेशन देके उनको फॉलो अप करके प्रोडक्ट डेमो देके हम सेल ले सकते हैं। और एक होता है 1 to 1 में प्लान करना। अगर आपको ड्रीम टीम बनाना है, अगर आपको एक सपनों की टीम बनानी है और बहुत बड़ी टीम बनानी है तो आपको वेन्यू यूज करना पड़ेगा। पिछले 8 सालों से एक पता चला है कि जिसके पास जितना बढ़िया वेन्यू है, जिसकी टीम जितनी ज्यादा वेन्यू में बैठती है, उसका टीम उतना ही स्पीडली ग्रो करता है और उतना ही स्ट्रांग टीम बनता है। वेन्यू से बहुत सारे फायदे हैं जिससे आप बहुत जल्दी अपनी टीम को एक ड्रीम टीम को बिल्ड कर सकते हो। फोटो देख सकते हो गुरुजी आप, ये मेरा ही वेन्यू है जहाँ का एक फोटो मैंने अपडेट किया है थोड़ा सा। जब आप भर भर के लोगों को बिठाते हो, बोलते हैं ना कि जब आपका वेन्यू फुल होता है तो आप विद इन शॉर्ट टाइम में, कम टाइम में आप अच्छी टीम और स्ट्रांग टीम बना सकते हो। तो वेन्यू को ही क्यों रेफर करते हैं? 1 to 1 में भी हम प्लान कर सकते हैं लेकिन वेन्यू से ही एक स्ट्रांग टीम और बड़ा टीम बनेगा बोल के क्यों बोलता हूँ, उसके पीछे कुछ रीजंस है। अगर आपके पास एक स्ट्रांग और एक बहुत बढ़िया वेन्यू है तो आप कम टाइम में ज्यादा प्लान प्रेजेंटेशन कर सकते हो, जिससे कि आपका टाइम सेव होगा, आपका मनी पैसा सेव होगा, जिससे आप बहुत जल्दी अपना एक ड्रीम टीम बिल्ड कर पाते हो। और कई बार हम लोग देखते हैं नए नए लीडर्स इस बिजनेस में आ जाते हैं लेकिन स्टार्टिंग में उनको प्लान प्रेजेंटेशन देना नहीं आता है, वो जाके डायरेक्टली लोगों को समझा नहीं पाते हैं। और हम भी कहीं ना कहीं एक ही दम ज्यादा टीम बनने से जैसे एक ही साथ में हम सभी लोगों को सपोर्ट भी नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपके पास में वेन्यू है, अगर आप वेन्यू में प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं हर एक लीडर के पास सपोर्ट चला जाता है, हर आदमी को मौका मिल जाता है कि वो संडे संडे काम कर सकता है, या फिर जैसे किसी को अगर जॉब कर रहा हो, कोई पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहा हो, वो भी अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकता है यहाँ से। और आपकी टीम में जितने भी नए लीडर्स आ रहे हैं या जितने भी नए एसोसिएट्स आ रहे हैं, हर एक एसोसिएट को आप सपोर्ट कर पाते हो वेन्यू के द्वारा। हर संडे आप अपने वेन्यू में जाके जब प्लान प्रेजेंटेशन देते हो, जिसको प्लान बोलना नहीं आता है वो भी बंदा संडे वेन्यू में बिठा के अपनी टीम को प्लान प्रेजेंटेशन करवा के टीम बना सकता है। और वेन्यू होने से क्या होता है कि गुरुजी जैसे नए एसोसिएट जो आके बैठते हैं उनको आप बेस्ट टेस्ट मनी दे सकते हो, वहां पे हर एक लीडर को देख पाते हैं वो लोग। जब आप 1 to 1 में प्लान करते हो तो कहीं ना कहीं आप अकेले होते हो या आपके साथ में एक सीनियर लीडर होता है। लेकिन जब आप वेन्यू में किसी को प्लान प्रेजेंटेशन देते हो तो वहां पे एक कोर टीम होता है जो प्लान प्रेजेंटेशन उस वेन्यू को पूरा इवेंट को कर सकते हैं और एक बेस्ट टेस्ट मनी हम दे सकते हैं कहीं ना कहीं। बेस्ट टेस्ट मनी होता है अगर आपके पास में वेन्यू है और एवरी लीडर फेयर गोस अवे। अगर आपके पास में वेन्यू है तो कहीं ना कहीं आपके हर एक लीडर का जो फेयर है, अगर उनको बोलने का या स्पीक करने का जैसे स्टेज फेयर है तो वो भी दूर हो जाता है वहां से। आप कहीं ना कहीं आपकी टीम और आपके लीडर्स भी जहाँ वहां पे प्लान प्रेजेंटेशन जो कोर क्लब होता है उसको आप तैयार कर सकते हो। एक बड़े आपको टॉप 20 लीडरशिप बनाना है, क्योंकि एक बड़े ड्रीम टीम बनाने के लिए आपको 100% कोर टीम की जरूरत पड़ेगी। और कहीं ना कहीं वो कोर टीम अगर आपको बनानी है
सो बेस्ट टॉप 20 लीडर्स बनाने, तो उसके लिए आपको एक वेन्यू बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव रहेगा। और उसके अलावा आपके पास अगर एक स्ट्रांग वेन्यू है, एक बहुत बढ़िया वेन्यू है, जहाँ पे आप लोग हर संडे इवेंट या फिर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हो, तो वहां से आपको लीडर्स का भी एक कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। आपकी टीम में जितने भी लीडर्स आ रहे हैं, जितने भी नए एसोसिएट्स आ रहे हैं, उनके सभी का एक जो कॉन्फिडेंट लेवल होता है वो इंक्रीज होता है एक वेन्यू से। और एक ड्रीम टीम बनाने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास भी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, हमें भी अपने आप को डेवलप करना पड़ता है। अगर आपको ड्रीम टीम बनाना है तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमें कनेक्ट करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं ये चीजें हमें फॉलो करनी पड़ेगी, तभी जाके हम लोग एक ड्रीम टीम बना सकते हैं। कई लोगों को देखते हैं जैसे कि सिंगल मेंटरशिप में नहीं चलते गुरुजी, वो लोग हर जगह से सलाह कर देते। कई लोग को देखता हूं, जैसे गूगल से ले लेते कुछ लोग, कुछ लोग कहीं कहीं अलग संगत में चले जाके वहां से वो जो मॉनिटरिंग होता है वहां से वो ऑपरेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस बिजनेस में, अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको अगर बड़ा बिजनेस और एक ड्रीम टीम बनाना है, तो सबसे पहले आप अपने एक कोच को सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपका एक मेंटर होना चाहिए जो हर जगह आपको गाइड करे, आपको नेविगेट करे कि क्या सही है और क्या गलत है। जब जब तक आपको सही गलत का रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होगा इस बिजनेस में, आप बढ़ोगे। तो अपना हाथ कहीं ना कहीं हमें सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में जब हम बिजनेस स्टार्ट किया, तब से हमें सिखाया गया है कि आपको ना अपना हाथ एक किसी भी एक ग्रेट मेंटर को पकड़ाना पड़ेगा, या फिर किसी भी एक अपलाइन का हाथ आपको पकड़ना पड़ेगा स्टार्टिंग में, तभी जाके आप इस बिजनेस में सक्सेस हो पाओगे। बट ज्यादातर लोग अपलाइन का हाथ पकड़ने से डरते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपलाइन कुछ टास्क देता है, उस टास्क को हमें कंप्लीट भी करना पड़ता है। और जब ये सारी चीजें हम छोड़ के एक अपलाइन का हाथ पकड़ के उन टास्क को फॉलो करेंगे, उस टास्क को हम अगर 100% फिलफिल करेंगे, तो यहां से आप एक अपना ड्रीम टीम, बहुत बड़ा टीम आप बना सकते हो। तो एक मेंटर होना बहुत जरूरी है अगर आपको एक ड्रीम टीम बिल्ड करना है इस बिजनेस में। तो अपना सबसे पहले एक मेंटर को सेलेक्ट करो और उनकी गाइडलाइंस में चलना स्टार्ट कीजिए, आपका 100% ड्रीम टीम बनेगा। और सेकेंड वन है कि हम लोग कहीं ना कहीं सेल्स लेने के लिए हम लोग कई किलोमीटर दूर चले जाते हैं। एक सेल आता है तो हम लोग उस लीडर के पास में जाके कई घंटों तक हम फॉलो अप करते हैं, उसको टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन एक बार सेल आने के बाद में कहीं ना कहीं हम लोग ज्यादातर उन लोगों से कांटेक्ट या फिर उन लोगों से मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट प्लान या फॉलोअप पे चले जाते हैं। लेकिन जितने भी नए एसोसिएट आते हैं उनको फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग करना, जिसको हम एफआईएम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप नए लोगों को परफेक्टली एजुकेट नहीं करोगे, तब जब तक उन लोगों को इस बिजनेस के बारे में प्रॉपरली नहीं बताओगे कि आप उनको आगे कैसे बढ़ना है या कैसे काम करना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग में ये सब हम चीज डिस्कशन करते हैं। तो जब तक ये चीज आप डिस्कशन नहीं करोगे, तब तक नए लोग जो आते हैं, नए जो एसोसिएट जो आते हैं, वो लोग इसमें बिजनेस में ट्रेंड नहीं हो पाएंगे, वो लोग इस बिजनेस के बारे में जान नहीं पाएंगे। और जब तक उनको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, वो लोग इस बिजनेस में फिर बोलते हैं ना कि स्टे नहीं कर पाएंगे, स्ट्रांगली वो लोग खड़े नहीं हो पाएंगे, वो लोग कहीं ना कहीं फिर बिजनेस छोड़ देते हैं। तो आपको हर एक बंदे, आपकी टीम में अगर कोई भी बंदा एक सेल दे रहा, तो उसका फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग विद इन 12 आवर्स में हो जाना चाहिए। जब आप विद इन 12 आवर्स में एक एफआईएम एक बंदे को कर देते हो, तो उसको क्या करना चाहिए बिजनेस में और क्या नहीं करना चाहिए वो क्लैरिटी होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं नए लोग जब इस बिजनेस में आते, तो उनका जो एक्साइटमेंट होता है वो ओवर हो जाता है, वो लोग अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। और कहीं ना कहीं वो अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड सर्किल में जाके सिंपली डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये बिजनेस है, इस तरीके से मैंने किया, आप भी कीजिए बोलकर। जब वो लोग सिंपली डिस्कशन करते, तो उसमें हाफ नॉलेज जाता है उनके पास। जो नए लोग होते हैं वो जब हाफ नॉलेज के साथ में आगे काम करते, तो ज्यादा टीम बड़ा बना नहीं पाते, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव हो जाते और वो बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग बहुत जरूरी है हर लीडर को। हर एक आदमी, चाहे कितना भी दूर से डीडी आए या कितना भी नजदीक से डीडी आए, 100% कोई भी सेल आ रहा है तो उसको एफआईएम कीजिए। और फोकस ऑन 8 स्टेप, जो एवरी फ्राइडे 8 स्टेप ट्रेनिंग होता है, उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। आपके जितने भी नए एसोसिएट्स है, जितने भी नए लीडर्स जो भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी नया सेल आ रहा है, उसको आपको 100% जो फ्राइडे की ट्रेनिंग होती है 8 स्टेप ट्रेनिंग में, आपको लेके जाके बिठाना पड़ेगा। जब तक आप लोगों को ट्रेनिंग से ऐड या सिस्टम के साथ में अटैच नहीं करोगे, तब तक वो लोग इस बिजनेस को, बोलते हैं ना कि उस इंटरेस्ट के साथ में नहीं कर पाएंगे जो सिस्टम के साथ में वो मिलके कर सकते हैं।
तो बहुत अच्छे अच्छे लीडर, बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ में ज्वाइन कर लेते हैं बिजनेस में, लेकिन कहीं ना कहीं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग ना होने की वजह से या प्रॉपर नॉलेज नहीं होने की वजह से वो लोग इस बिजनेस से दूर होते हैं, ना बल्कि उनको इस बिजनेस में करने का इंटरेस्ट नहीं है। ज्यादातर लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर नॉलेज ना मिलने की वजह से वो लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो 8 स्टेप ट्रेनिंग एक ऐसा ट्रेनिंग है जिसमें बोलता हूं कि 8 जो स्टेप है उसमें जादू है। उस 8 स्टेप से ही आज तक सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में या मैं या मेरी टीम में जितने भी आज लीडर्स या जितने भी डायमंड्स बने, सारे लोग इन्हीं 8 स्टेप्स की वजह से बने। और मैं मानता हूं कि ये 8 स्टेप्स ऐसे स्टेप्स है जो मैजिकल है, इनसे जादू होता है। ये 8 स्टेप जो फॉलो करता है वो 100% 8 लाख 16 लाख इनकम तक 100% चले जाता है। तो 8 स्टेप पे आपको फोकस करना पड़ेगा। फोकस ऑन एवरी वीक ट्रेनिंग, हर हफ्ते आपको ट्रेनिंग लगानी पड़ेगी। आपके जितने भी एक भी अगर नया एसोसिएट आ रहा तो उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा टाइम लीडर कब आके कितना बड़ा मिराकिल कर दे, कितना बड़ा टीम बना दे। सो कनेक्ट एवरी वीक ग्रुप मीटिंग। जैसे ही क्लोजिंग हो जाती है, क्लोजिंग के बाद में आपको अपने टीम में जितना भी नेटवर्क है आपका, चाहे 50 है, 100 है, 150, 200 है, 100% आपको जितने भी नए एसोसिएट आते हैं उनके साथ में मिलकर आपको एक ग्रुप मीटिंग कनेक्ट करना चाहिए। क्योंकि नए लोगों के जो सपने होते हैं, जब आप ग्रुप मीटिंग करते हो तो उसमें आप उनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो कि सर बताइए आप सेफ शॉप में आने के लिए मेन रीजन क्या है, आपने क्या एक्सपेक्ट किया सेफ शॉप की तरफ से। और कहीं ना कहीं वो ग्रुप मीटिंग में वो लोग हमारे साथ में डिस्कशन कर पाते हैं, और उनकी छोटी छोटी जो भी डाउट्स होती है वो भी हम क्लियर कर पाते हैं। और ग्रुप मीटिंग में हम लोग होम मीटिंग भी कर सकते हैं, जैसे उनकी फैमिली के साथ में बैठ के डिस्कशन। अगर उनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा, लेकिन आप जाके अगर उनके घर पे एक छोटा मीटिंग रखते हो जिसमें आप अपने बारे में अपना टेस्ट मनी देते हो, अपने मेंटर का टेस्ट मनी देते हो, तो 100% उसको फैमिली सपोर्ट भी मिलता है, और वो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा टीम और अच्छा एक लीडर बन पाता है। और बिल्ड को मोर कोर लीडर इन टीम। अगर आपको एक ड्रीम टीम बनाना है, बड़ा टीम बनाना है, तो आपकी टीम उस जो ड्रीम टीम है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो आपके कोर लीडर्स पे डिपेंड करेगी कि आपके पास कितने कोर लीडर है। कहीं ना कहीं हमें हर बार हर मीटिंग में हमारे मेंटर्स द्वारा बताया जाता है कि आपके पास कितना टीम है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपके पास कितने कोर लीडर है वो इंपॉर्टेंट होगा। आपका बिजनेस किस वे पे चल रहा है या कितना स्ट्रांगली चल रहा है वो किस पे डिपेंड होता है, वो कोर लीडर्स पे डिपेंड होगा। क्योंकि आपका जो पूरा टोटल बिजनेस चलता है वो टीम पे नहीं, वो कोर कोर लीडर्स चलाते हैं। तो आपके पास अगर जितने ज्यादा कोर लीडर है, आपका बिजनेस उतना स्ट्रांगली और उतना फास्ट चलेगा। और कहीं ना कहीं मैं कई लोगों को देखता हूं गुरुजी हमारे टीम में या फिर अदर नेटवर्क्स में या अदर टीम्स में, कि एक ऐसा नेटवर्क वो लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड डुप्लीकेशन प्लान बना देते हैं कि टीम कहीं ना कहीं उसको कॉपी कर ही नहीं पाती है। तो आपके पास जो भी आप काम करते हो उसको इतना परफेक्टली और सिंपली करो कि टीम कॉपी कर पाए, उसको डुप्लीकेट कर पाए। कहीं ना कहीं हम लोग कुछ चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, उसको हम कुछ मॉडिफाई करने की कोशिश कर देते हैं। लेकिन अगर आप सिस्टम की तरफ से जो आता है उसको एज इट इज सिंपल वे में अगर आप अप्लाई करते हो और टीम को भी वही चीज बताते हो, तो 100% एक सिंपल डुप्लीकेशन प्लान आप अपनी टीम में अप्लाई कर सकते हो। तो हमें सिंपल प्लान रखना है, ऐसा नहीं कि उसको घुमा फिरा के कॉम्प्लीमेंट कर दे। सो थोड़ा डिफिकल्ट होने से क्या होता है कि टीम उसको कॉपी कर नहीं पाती और वो कहीं ना कहीं डुप्लीकेशन वहीं पे रुक जाता है। तो इस बिजनेस में बड़ा टीम बनाने के लिए डुप्लीकेशन भी बहुत जरूरी है। तो आपको परफेक्ट एक ऐसा वर्किंग प्लान रखना पड़ेगा, ऐसा काम करने का तरीका रखना पड़ेगा जो सिंपल हो और इफेक्टिव हो, जो टीम में जाके एक अच्छा रिजल्ट निकाले और सिंपली वो टीम भी उसको कॉपी कर पाए या डुप्लीकेशन कर पाए, जिससे आप अपना एक बड़ा और ड्रीम टीम बना सकते हो। और छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आपको एक बड़ा और ड्रीम टीम बनाना है तो आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा अपने एक जो टॉप कोर टीम है उसके साथ में और आपके ग्रेट मेंटर के साथ में। कई बार हम लोग देखते हैं कि लोग इंडिपेंडेंट बिजनेस करना चाहते हैं, इस बिजनेस में आने के बाद में वो लोग कटी पतंग की तरह काम करते हैं, बिना किसी मेंटरशिप में, बिना किसी टीम के कम्युनिकेशन में, सिर्फ बाहर जाके सेल 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 डीडी 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 करते रहते हैं। लेकिन अगर आपको एक ड्रीम टीम बनाना है तो इससे पहले जैसे मैंने बताया कि आपको एक मेंटर के एक गाइडलाइंस में आपको चलना पड़ेगा, उसके साथ में आपको टीम के साथ में भी एक स्ट्रांग कम्युनिकेशन बिल्ड करना पड़ेगा। जिसे आप हर मॉर्निंग अपने टॉप 20 लीडर्स को कॉल करना, नाइट रिटर्न रिपोर्टिंग लेना, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन में आती है। जब आप
अपने लीडर्स के साथ में बिल्कुल घुल मिल जाते हो या फिर एक स्ट्रांग कम्युनिकेशन बिल्ड कर पाते हो, तो वो लोग आपके साथ में 100% एक लॉन्ग सपना, जिसको हम बोलते हैं ना कि एक बड़ा सपना देख पाते हैं वो लोग, कि नहीं हम 100% हमारे महागुरु जी के साथ में, हमारे मेंटर के साथ में हम लोग आने वाले दिनों में डायमंड भी बनेंगे और 100% यहाँ से हम लोग सक्सेस हो पाएंगे। द पेस ऑफ द लीडर इज द पेस ऑफ द टीम। एक लीडर की स्पीड ही टीम की स्पीड होती है। हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं गुरुजी, हमें महागुरु जी ने कई बार बताया, विकास महागुरु जी ने, कि एक लीडर अगर स्लो चल रहा है तो 100% उसका टीम उससे भी ज्यादा स्लो होता है। जैसे हमें एग्जाम्पल में एक स्टोरी से बताया जाता है कि अगर 100 कुत्तों का सरदार अगर हम शेर को बनाते हैं, तो वो कुत्ते भी शेर की तरह फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम 100 शेरों का अगर सरदार हम कुत्ते को बना दे, तो फिर वो शेर भी कुत्तों की तरह फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें खुद को एक ऐसा लीडर बनाना पड़ेगा कि हम एक स्पीड से, और एक हम बोलते ना कि गुरुजी एक स्पीड को हम मेंटेन कर पाए। अगर हम स्लो एंड स्टिल बोलते ना कि अगर हम स्लो स्लो चलेंगे, तो फिर ये बिजनेस बोलते ना कि आग की तरह होता है। आप इसमें जितना स्लो चलोगे उतना पाँव जलेगा। आप जितना स्पीड से इस बिजनेस को करते हो उतना ही मजा आता है और उतना ही आप इस बिजनेस को एंजॉय कर पाते हो। तो वो वाला काम नहीं करना है कि हमें स्लो चलेंगे, लेकिन कंसिस्टेंटली स्पीड एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स, आपकी टीम को अगर आप बहुत बड़ा बनाना चाहते हो और स्पीडली बनाना चाहते हो, तो टीम में अगर कोई भी लीडर अगर परफॉर्मेंस कर रहा है या फिर कुछ अचीवमेंट कर रहा है, तो उसको रिकॉग्नाइज करो, उसको रिवॉर्ड दो। क्योंकि कहीं ना कहीं वो अगर बेस्ट परफॉर्म दे रहा है आपको परफॉर्मेंस, उसको आप रिकॉग्नाइज करते हो, तो और उसको हौसला बढ़ता है। और कहीं ना कहीं उसको देख के कुछ और लोग मोटिवेट होते हैं, जिससे हम लोगों को उनको भी एक प्रेरणा मिलती है कि नहीं, अगर ये बंदा इतना स्पीड से इतना रिजल्ट निकाल सकता है, तो मैं भी ये काम कर सकता हूँ। हम लोग क्या करते हैं कि एक बंदा जैसे ही रिजल्ट देता है, तो हम बस एक बार उनको क्लैप्स देते हैं और उसको छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, उसको रिवॉर्ड दीजिए, चाहे एवरी वीक हो, चाहे 15 डेज में हो, या चाहे मंथली को ट्रेनिंग में हो। जो भी बेस्ट परफॉर्मर दे रहा है आपको मंथली, उसको रिकॉग्नाइज करके उसको एक रिवॉर्ड दीजिए, जिससे कि आने वाले और जो नए लीडर है, जो दूसरे लीडर, उनको भी एक प्रेरणा मिले कि अगर मैं भी इस तरीके से बेस्ट परफॉर्मेंस करूंगा, तो मुझे भी इस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाएगा और रिवॉर्ड मिला जाएगा। लीड बाय एग्जाम्पल। अगर आपको एक अच्छा टीम बनाना है, तो पहले आपको एक अच्छा लीडर बनना पड़ेगा। क्योंकि आप जो लीड कर रहे हो, उसको एग्जाम्पल से लीड करना पड़ेगा। पहले खुद को एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। सोमाशंकर महावीर जी हमें स्पेशली रेगुलर बताते हैं कि लीडर जो होते हैं ना, वो लीडर आप क्या बोल रहे हो वो उस पर डिपेंड नहीं होता। वो लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे, वो लोग उसी चीज को फॉलो करेंगे जो आप कर रहे हो। बोलना अलग होता है और काम करना अलग होता है। जो भी आप काम अगर टीम से करवाना चाहते हो, या टीम से कुछ भी चीज आप एक्सपेक्ट करते हो, तो सबसे पहले खुद एग्जाम्पल सेट करो। अगर आपको एक खुद अगर आप एग्जाम्पल सेट कर देते हो, तो फिर टीम को बोलने की जरूरत नहीं होती है। टीम ऑटोमेटिकली, आपकी जो भी कोर टीम है, वो आपको फॉलो करेगी, और 100% जो आप मैसेज पास करना चाहते हो, वो मैसेज ऑटोमेटिकली चले जाएगा। तो बोलने से ज्यादा आपको खुद को एक एग्जाम्पल सेट करके टीम को बताना है कि ये चीज मैंने किया इस तरीके से, और आप भी इस टीम अगर इस काम को आप इस तरीके से करते हो, तो 100% आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो एग्जाम्पल सेट करके हमें काम करना पड़ेगा। और आपको अगर टीम अच्छा चाहिए या ज्यादा ग्रो करने वाला टीम होना चाहिए, तो उसके लिए आपको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखना पड़ेगा टीम में। ये और पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो होता है, वो सिर्फ एक ही चीज से हो पाता है, जो होता है फ्राइडे ट्रेनिंग और संडे वेन्यू की वजह से। अगर आपके पास एक स्ट्रांग वेन्यू है, जिसमें आपको हर फ्राइडे ट्रेनिंग चल रहा है और हर संडे वेन्यू चल रहा है, तो आपकी टीम में एक जो इन्वायरमेंट होता है, वो बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा। हर लीडर पॉजिटिव रहेगा, बार बार नेगेटिव नहीं होगा। क्योंकि उसको हर फ्राइडे एक तो बोलते ना कि अपने दिमाग को उसको खाना मिल रहा है। अगर कोई भी नेगेटिविटी है तो वो क्लीन हो जाती है। और हर संडे वो अपनी टीम को बिठा के जब वीकली चेक बनाता है, तो वो चेक ही उसकी जो फैमिली है या उसकी टीम में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाने का काम कर पाता है। और फोकस ऑन मोर अचीवमेंट इन टीम। जब आप एक अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखते हो, तो कहीं ना कहीं टीम में कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स बढ़ते हैं। और टीम में जब अचीवमेंट्स बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो 100% हर एक लीडर इस बिजनेस को खुशी खुशी से करना स्टार्ट कर देता है। हैप्पीनेस के साथ में जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो और भी बढ़िया बिजनेस चलता है। और फाइनली एक ही बात बताऊंगा, अगर आपको बड़ा टीम बनाना है, तो विदाउट एनी कंडीशन अपने कैलेंडर की जितनी भी डेट्स है, उसको फिल करना पड़ेगा टीम के लिए। आपको एडवांस में प्लानिंग, एडवांस में टीम को बोल देना पड़ेगा, डेट्स देना पड़ेगा कि इस डेट को मैं फलाना एरिया में या उस जगह आ रहा हूं।
आपका जितना भी टीम है या आपका जो भी प्लान है वहां पे कनेक्ट कर लीजिए। कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं कि जैसे लीडर अगर टाइम पूछता है तब जाके हम लोग टाइम देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको ड्रीम टीम बनाना है तो आपको खुद को पहले अपना कैलेंडर जो होता है ना, जितने भी डेट्स है सारी डेट्स को आप पहले ही नॉमिनेट कर दीजिए। एक महीने पहले ही आपको अनाउंसमेंट कर देना है कि ये महीने में मेरा ये शेड्यूल रहने वाला है और मैं इतने दिन इतनी टीम्स के साथ में मैं एक्टिवली काम करने वाला हूँ। जब आपका कैलेंडर फुल हो जाएगा डेट्स के साथ में तो 100% आपका जो चेक साइज होता है ना, वो कब पता चले ही चलेगा आपको, कब 4 5 6 अक्षर में चला जाएगा। तो ड्रीम टीम बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा रोल अगर मेरे इस लेवल तक आने में मैं अगर कहूं तो वो है गुड रिलेशनशिप। जिसके भी साथ में आप काम कर रहे हो, चाहे डाउनलाइन है जैसे आपका टॉप कोर 20 टीम है, या फिर आपके जो भी मेंटर है, उनके साथ में आपका जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, वो बहुत बड़ा मैटर करता है टीम बनाने में। हम लोग कई लीडर को देखते हैं या कई जगह हम लोग देखते हैं कि छोटी छोटी चीजों पे अपलाइन डाउनलाइन के बीच में कहीं ना कहीं क्रैशेस हो जाते हैं, या टीम के बीच में कहीं ना कहीं अनबन हो जाती है। उसने ऐसा बोल दिया, उसने ये कर दिया, वो सही से नहीं कर रहा है। हाँ, इस दुनिया में मैं मानता हूं कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर आप हर आदमी के साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप रखने की अगर एक कमिटमेंट करते हो तो कहीं ना कहीं हम छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करके उनको सुधार सकते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन उस छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमें उनके साथ में रिश्ता खराब नहीं करना है। और अगर मेंटर अपलाइन आपको कुछ बता रहा है, कुछ कह रहा है, अगर कोई टास्क दे रहा है, आज आपको बुरा लगता होगा कि गुरुजी हमें ये बोल रहे हैं या गुरुजी ने हमें डांट दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो डांट या फिर वो प्लानिंग हमारे फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए होती है। तो उस वक्त में, जिस वक्त हम लोग मेंटर के साथ में वो चीज प्रेजेंट टेंस में जब होता है तो हमें थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वही चीज अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए देखते हो, फ्यूचर के लिए देखते हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको बहुत फायदा करती है। आपके में लीडरशिप को सुधार देती है और कहीं ना कहीं आपकी टीम को ग्रो करने में उसका 99% जो होता है ना, वो रोल मेंटरशिप की उस गाइडलाइंस में ही होता है। तो रिलेशनशिप बहुत बढ़िया रखना पड़ेगा आपके मेंटर के साथ में और आपकी टॉप जो कोर टीम होती है उसके साथ में। और कहीं ना कहीं हमें हर बार बताया जाता है, हमारी जितने भी साउथ की टीम, स्पेशल मैं अपने महागुरु जी अभिषेक महागुरु जी और रविंद्र महागुरु जी के बारे में बोलता हूँ कि जोड़ी बना के काम करोगे तो बहुत बड़ा बिजनेस बनता है। अपने डाउनलाइन के साथ में जोड़ी बनाओ और अपने एक मेंटर के साथ में एक बहुत बढ़िया जोड़ी बनाओ, और जोड़ी में रहने से बहुत बड़ा नेटवर्क बनता है और बहुत बड़ा टीम बनता है। ऑलरेडी कई लीडर्स ने ऐसा मिरेकल टीम बनाया है, तो आप भी बना सकते हैं, हम लोग भी बना सकते हैं यहाँ से। जब हम दूसरों के साथ में रिश्ता अच्छा रखेंगे, जब आप एक जोड़ी बन के काम करोगे तो उससे बहुत बड़ा काम बनने वाला। सो थैंक यू माँ गुरु जी। इसी तरीके से जो जो आज मैंने बताया उस चीज को फॉलो करते हुए गुरु जी, ग्रेट मेंटरशिप में चलते हुए आपकी और हमारे जितने भी सीनियर अपलाइंस है सभी लोगों की मेंटरशिप में चलते हुए कुछ ड्रीम्स मैंने भी अपने फिलफिल किए माँ गुरु जी पिछले 7 साल 8 साल में। सो सबसे पहले माँ गुरु जी 8वीं क्लास पास था तो लैपटॉप चलाना आता नहीं था, लैपटॉप क्या होता पता नहीं था, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद में ये समझ में आया कि लैपटॉप नाम की एक चीज होती है, उसको इस तरीके से चलाया जाता है, हर काम इसमें आप कर सकते हो। तो बिजनेस में आने के बाद में फर्स्ट टाइम लैपटॉप देखा था और परचेज किया था। फिर मोबाइल फोन, स्मार्टफोन लिया माहौर जी, फिर आईफोन लिया, फिर एक बाइक लिया। इस बिजनेस में कुछ ही महीनों में आते ही जैसे जैसे काम करना स्टार्ट किया, फिर बाइक भी ले लिया। और फिर लोकल ट्रिप्स भी विन करना स्टार्ट किया गुरुजी सबसे पहले। फिर लोकल ट्रिप्स गए जैसलमेर वगैरह, वहां जाने के बाद में पता चला कि नहीं, इस बिजनेस में बहुत पावरफुल है, और अगर आपको बड़ा टेस्ट मनी तैयार करना है और आपको एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है तो आपको फॉरेन ट्रिप भी विजिट करना चाहिए। जब आप फॉरेन ट्रिप विजिट करते हैं तो आपकी टीम में एक मैसेज जाता है कि एक नॉर्मल व्यक्ति भी अपने ड्रीम्स, जितने भी सपने हैं, वो सपने साकार कर सकता है। फिर बाद में गुरुजी जैसे ही लोकल ट्रिप कंप्लीट किया, वहां से विजन लेके काम किया, फिर फॉरेन ट्रिप विन किए। बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज जा चुका हूं जो आने वाले स्लाइड में मैं बताऊंगा। सो फॉरेन ट्रिप विजिट किए, फिर लगा कि नहीं अब अच्छा लेवल आ चुका है, और गुरुजी की परमिशन से, माँ गुरुजी की परमिशन से अपना लाइफ का फर्स्ट एक कार खरीदा गुरुजी। i20 अस्ता मॉडल था गुरुजी, 2017 में, 2017 में लिया था माँ गुरुजी, 10,80,000 लगा के। और फिर रिसेंटली गुरुजी, डेट 2 साल पहले गुरुजी, अपना ड्रीम होम भी खरीद लिया, जिसका प्राइस 1,25,00,000 नियर अबाउट है गुरुजी। लेकिन क्या क्या फैसिलिटीज है वो तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन माहौर जी इतना तो है कि एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीने के लिए जो चाहिए होता है वो सारा उस घर में है माहौर जी। और वो ड्रीम होम भी अचीव किया।
और 4-5 महीने पहले माहौर जी अगेन मेंटर्स के आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन से माहौर जी अपना सेकेंड कार, दूसरा कार, ड्रीम कार बोलूंगा माहौर जी, जिसे हम लोग को ट्रेनिंग में कभी सुना था कि आप अपने सपने लिख लीजिए। जो भी आप सपने लिखोगे वो हर सपना आप इस बिजनेस से, इस सिस्टम से, सपोर्ट सक्सेस सपोर्ट सिस्टम से आप उन सपनों को अचीव कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं माहौर जी 2016-17 में मैंने लिख लिया था कि नहीं, मुझे ऑडी कार चाहिए। तो अप्रैल 2024 में माहौर जी अपना सेकंड, दूसरा कार माहौर जी ऑडी Q3 65-70 लाख लगा के कार भी खरीद लिया माहौर जी। और प्रेजेंट माहौर जी 2024 दिसंबर अक्टूबर नवंबर चल रहा माहौर जी, और अपना सेकंड हाउस भी स्टार्ट कर दिया माहौर जी। इसका वर्थ है 60 लाख, 60 लाख का एक गांव में घर बना रहा हूँ गुरु जी रहने के लिए। तो ये सारे सपने जो है महागुरु जी इसी बिजनेस से और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से, और कहीं ना कहीं हमारे ड्रीम टीम से फिलफुल हो पाए महागुरु जी, अचीव कर पाया मैं। और इसके अलावा महागुरु जी फॉरेन ट्रिप की अगर बात करूं तो महागुरु जी इतने देश जा चुके कि अब तो पासपोर्ट ऑफिस वाले भी पहचानने लगे, कि बोलते कि गुरु जी की इतने विजिट, इतने ट्रिप आप विजिट करते हो हर 2-3 महीने में, ऐसा क्या सीक्रेट है? तो कहीं ना कहीं गुरु जी उनको सीक्रेट बताना पड़ेगा कि हम सेफ शॉप में काम करते हैं गुरु जी। तो स्विट्जरलैंड 3 बार जा चुके हैं गुरु जी, पेरिस जा चुके हैं, ऑस्ट्रिया जा चुके हैं, हंगरी जा चुके हैं, रशिया जा चुके हैं माहौर जी, स्पेन जा चुके हैं, जर्मन जा चुके हैं गुरु जी, जुरिच जा चुके हैं, बैंकॉक पटाया कई बार अनलिमिटेड टाइम। बैंकॉक पटाया तो ऐसा हो चुका है कि गुरु जी जैसे हम लोग यहाँ इंडिया से गोवा जा रहे हैं, हर 3 मंथ्स या हर ईयर, पर हर साल 1-2 बार तो ट्रिप हो ही जाता है गुरु जी टीम के साथ में। और इटली भी जाके आए माँ गुरु जी। और बहुत जल्द गुरु जी और एक ड्रीम, जो बहुत बड़ा सपना था महागुरु जी, कई लाखों करोड़ों लोगों का सपना होता है कि हम लोग स्कॉटलैंड एंड लंदन का ट्रिप करें। और आपके आशीर्वाद से महागुरु जी बहुत जल्द ये ड्रीम भी फुलफिल होने वाला है गुरु जी, आने वाले 1-2 महीने के अंदर। तो स्कॉटलैंड और लंदन मेरे टीम के साथ में मैं भी आ रहा हूँ महागुरु जी, बहुत जबरदस्त ट्रिप है ये। और कहीं ना कहीं हमें वो वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि जब जब हम लोग कोई भी मीटिंग में डिस्कशन करते तो वो वाइब्रेशन आ रहे हैं कि स्कॉटलैंड और लंदन का ट्रिप कैसा रहने वाला है। और बहुत खुशी है महागुरु जी की ट्रिप जाने का हमें मौका मिला। और थैंक यू सो मच महागुरु जी, स्पेशली थैंक यू करना चाहूंगा सेफ शॉप को, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा लाइफ इतना नॉर्मल लाइफ से आज इतना लग्जरी लाइफस्टाइल जो हम जी पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया सेफ शॉप ने, जिसपे जाके हम लोग हार्ड वर्क और मेहनत करके अपने जितने भी सपने हैं उनको साकार कर पाए। नहीं तो हम हार्ड वर्क तो महागुरु जी गधे की तरह बाहर भी करते थे, ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ पे आपको मेहनत नहीं करना पड़ता हो या हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता हो। हम हर जगह मेहनत करते, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे हमारा जो पे ऑफ कास्ट था, जो हमें पे मिलता था वो बहुत कम मिलता था। लेकिन कहीं ना कहीं सेफ शॉप ने वो प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया कि जहां से एक नॉर्मल या मिडिल क्लास फैमिली से आया हुआ बंदा भी यहाँ पे मेहनत करके अपने वो सारे सपने साकार कर सकता है, जो उसने कहीं ना कहीं जॉब करते हुए या कुछ और काम करते हुए देखा था, जो फिलफुल नहीं कर पा रहा था वो यहाँ के फिलफुल कर सकता है। और स्पेशली थैंक यू सो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को, क्योंकि गुरुजी हमारे पास तो इतना एजुकेशन नहीं था कि हम लोग लाखों या करोड़ों रुपए कमा पाए या फिर इतने सारे ड्रीम्स फुलफिल कर पाए। कहीं ना कहीं वो एजुकेशन हमें इस सिस्टम के द्वारा मिला, मीटिंग्स के द्वारा, ट्रेनिंग्स के द्वारा, जूम्स के द्वारा या डायरेक्ट काउंसलिंग के द्वारा। जब भी हम ग्रेट मेंटर से या सिस्टम एक्टिविटीज में हम जाते हैं तो कहीं ना कुछ नया सीख के आते हैं और खुद को अपग्रेड कर पाते हैं वहां पे। और स्पेशली थैंक यू ग्रेट मेंटर्स को, जिन्होंने अपना हाथ पकड़ के गुरुजी स्पेशली हमें गाइड किया, सही गलत का फर्क दिखाया। कहीं ना कहीं हम जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तब कम उम्र था गुरुजी, कहीं ना कहीं गलती करने का चांसेस था, हम लोग गलत ट्रैक पे जा सकते थे, लेकिन सभी मेंटर के आशीर्वाद से गुरुजी, उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइंस की वजह से कहीं ट्रैक को हम लोगों ने मिस नहीं किया, हर जगह उन्होंने हमारा साथ दिया। चाहे हमने गलत किया हो या सही किया हो, लेकिन हर चीज पे डांट टूट के भी हमें सुधार के आगे लेके आए महागुरु जी, उसके लिए हम सभी वेंडर का बहुत बहुत आभार रहूंगा महागुरु जी। एंड थैंक यू आरटीटी टीम, स्पेशली टीम को भी धन्यवाद करना चाहूंगा महागुरु जी की उन्होंने भगवान को भी आशीर्वाद करूंगी कि ऐसी बढ़िया टीम दी मुझे, इतने बढ़िया लीडर दिए जिनके साथ में मैं मिलकर आज काम कर रहा हूँ। और आने वाले दिनों में महागुरु जी आपके आशीर्वाद से बहुत बड़ा काम करेंगे और बहुत सारे मिरेकल करके दिखाएंगे महागुरु जी। एंड थैंक यू महागुरु जी, आज के इस सेशन में बात करने का मुझे मौका दिया। एंड स्पेशली 100 सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को भी धन्यवाद करना चाहूंगा महागुरु जी की इस तरीके से मॉर्निंग जूम्स की तरह हर एक आदमी को या यूट्यूब से सबको सीखने का मौका मिल रहा है महागुरु जी आपके आशीर्वाद से। सो थैंक यू सो मच महागुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम महागुरु जी आपको।
लड़ने का हम में दम।